अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी के साथ मैं हूं अली गोडेल। इस वक्त जैतपुर मेमन एसोसिएशन के अंदर मैं मौजूद हूं हेड ऑफिस पे, और आज हमारी जनरल एनुअल की मीटिंग थी। तो आसिफ भाई की जो खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वॉलंटियर्स ने, तमाम सीनियर मेंबर्स ने आज शिरकत की, और आसिफ भाई की इनकी पूरी टीम की खिदमत को सराहा, और दोबारा इनकी ख्वाहिश थी कि आसिफ भाई इसको कंटिन्यू करें। तो आसिफ भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टैलेंट आप अल्हम्दुलिल्लाह नई टीम के अंदर भी लेके आए, बहुत सारी चीज़ें आपने अमेंडमेंट भी की, अपनी वाइट कॉलर फैमिलीज़ के लिए सोचा, जो इस वक्त मुश्किल हालात है, चैलेंज है, आपने अपनी कौम को तनहा नहीं छोड़ा। तो मैं अगेन आपको मुबारकबाद पेश करूंगा, और हमारी तमाम कम्युनिटी की तरफ से कि लोग आपसे प्यार करते हैं। तो आसिफ भाई हमारे नाजरीन को बताएं पहले तो कि एक जो फ़र्क था हमेशा जैतपुर बिरादरी में, लोग सवाल कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, तो एक फ़र्क ये था कि जैतपुर बिरादरी की जितनी तादाद में कहूँ, आदमजी नगर फिल्डर भी एरिया में ज़्यादा रहते थे, उस वक्त 2 पैनल बना करते थे, लेकिन जब से आसिफ मजीद साहब ने कमान संभाली तो वो पैनल ही ख़त्म हो गया, अब कोई आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अली, ऐसा ही है कि जब हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले से हम अनाउंस कर देते हैं। हम हमारे सोशल मीडिया पे भी चलाते हैं, हम न्यूज़पेपर में भी देते हैं कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, इस डेट को इलेक्शन है। जैसे आज हमने 1 अक्टूबर जो थी वो हमारा इलेक्शन का डे था, बट हमने सितंबर स्टार्ट में या मेरे ख्याल में इससे थोड़े दिनों पहले ही हमने अखबार में दे दिया था, तो उसका सब लोगों को हमने इन्फॉर्म किया हुआ था। बट अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखते हैं कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इनकी खिदमत हैं, अपना वक्त निकालते हैं। यकीन करें मैं तो कोई इतना ख़ास वक्त नहीं निकालता हूँ, मगर हमारे यहाँ पे जो हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं वो अपने फैमिली का टाइम, अपने कारोबार का टाइम वो निकाल के यहाँ पे टाइम देते हैं। और यकीन करो कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे परेशान आते हैं, वो यहाँ से झोलियाँ फैला के ना दुआएं देते हैं, तो वही चीज़ें वो कमा रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि वो अपनी फैमिली में खुश हैं। तो वजह यही है कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं पे ना इसको कंपनसेट कर देता है। आप जो अल्लाह के काम करते हो अल्लाह ताला उसके जो है वो कंपनसेट करता है, चाहे औलाद में, चाहे कारोबार में, चाहे अपनी सेहत में। तो मैं देखता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त और अच्छे खासे मेहनत कर रहे हैं, और यही चीज़ें हैं जो हमको अल्लाह ताला उम्मीद देता है कि आप काम करो। अच्छा आसिफ भाई, आपका एक हमेशा स्लोगन है कि नफ़रतें तमाम करनी है, मोहब्बतें आम करनी है, और ये मोहब्बतों का सफ़र जो आपने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ दी मेमन टीवी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए, लेकिन जैतपुर बिरादरी मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मेरा ताल्लुक मेमन बिरादरी और स्पेशली जैतपुर बिरादरी से, और हमें आप जैसा कायद मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह दी मेमन टीवी के भी आप पैटर्न इन चीफ हैं। तो आसिफ भाई आगे के लिए इंशाअल्लाह जो आपने आज बहुत सारे ऐलानात किए, इस वक्त हमारी फैमिलीज बहुत चैलेंजेस हैं बहुत सारे, और आप एक विजनरी माइंड लीडर हैं। आपने एजुकेशन पर भी हमेशा सपोर्ट की, वाइट कॉलर फैमिलीज़ को आपने बच्चों को बैरून मुल्क भी भिजवाया, लेकिन इस वक्त यहाँ के जो माइक्रो फाइनेंस के हवाले जो चैलेंजेस है, इस पर हमारी टीम में क्या अमेंडमेंट हुई है, और एक आपने ओहदे का भी इजाफा किया, उसके हवाले से आप खुद बताएं हमारे नाज़रीन को। अली भाई देखिए, काम बहुत ज़्यादा था, हमने ओहदे बिल्कुल बढ़ाने पड़े। हमें लोगों को जो है वो वापस, हम वो लोग जो आना चाहते थे मगर क्योंकि कैपेसिटी नहीं होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो AGM हुई थी उसके अंदर में हमारे 5-6 लोगों ने ये बात कही थी कि आप काम तो कर रहे हो मगर बेसिक काम हो जाते हैं, दूसरे काम नहीं होते हैं। तो इस बार जो वो लोगों ने ये बात बोली थी कि ऑप्शन में लोगों को ज़्यादा लिया जाए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का इजाफा किया जाए, तो हमने इस दफ़ा की मिनट्स के अंदर में पास किया और AGM से अप्रूवल कराई कि हमें 1 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और 5 ऑप्शन और चाहिए। कि वैसे हमारे पास 3 प्रेसिडेंट के पास पावर्स होते हैं, अब प्रेसिडेंट के पास 5 ऑप्शन के और 1 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पावर है कि वो अपनी मर्ज़ी से ले सकता है। तो ये एक अच्छा इकदाम हो गया। इससे ये होगा कि हमें जो बीइंग अ जैतपुर मेमन एसोसिएशन जो हम काम कर रहे थे ना, जो लोगों का मतलब हमारे पास जो लोग थे, वो जो वसाइल थे वो लिमिटेड थे, तो हमने लोगों की लिस्ट बढ़ाई, नए लोग लेके आए। आप देखो कि उमेर गानी वाला एक ऐसा शख्स है कि खामोशी से इसका ये और इसके वालिद आते हैं, वो खिदमत करके लोगों को फंड दे के चले जाते हैं, कभी आवाज़ नहीं निकालते हैं ना कभी कोई बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को लेके आए, फैसल पारसा जैसे लोगों को लेके आए, अमीन ताई के जैसे लोगों को लेके आए कि जो काम करें, देखिए ज़रूरत है। अमीन ताई का एक नाम है हमारे पास, यहाँ पे तकरीबन 22 के करीब जो है जैतपुर की बिल्डिंग है, इसका मेंटेनेंस का काम कौन करेगा? तो यही सारे लोग हैं जिनके प्रोफेशनल एटीट्यूड है, इन्होंने प्रोफेशनली काम किया है। इन्होंने अमीन भाई का जो है, अमीन ताई का जो है वो एक बिल्डर के अंदर में बहुत बड़ा नाम है। तो हम इनको अगर मेंटेनेंस का काम अगर इनको बोलेंगे कि यार ये बिल्डिंगें हैं और हमें इनको रिनोवेट करवानी है, तो मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। फैसल पारसा जो है उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए हैं,
कराची क्लब के अंदर में करवाए हैं, दूसरी जगह पे करवाए हैं। तो जेतपुर के टूर्नामेंट आपने याद होगा कि आज से 4 साल पहले होते थे, अभी नहीं हो रहे थे। तो यही, जी हाँ, तो यही वजह थी कि हमें जो है वो ये लोगों की ज़रूरत थी। तो मैंने वही लोगों को लिया है जो लोगों की ज़रूरत थी हमें, कि यार ये लोगों से हम ये वाले काम ले सकते हैं जो हमने पीछे नहीं लिए हैं। एजुकेशन का प्रोग्राम हमें करना है। हमारे वो बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के ऊपर आए इन 4 सालों में, वो 4 सालों का टेन्योर जो है हम वापस उठाएंगे। उसमें हाफिज़ कुरान भी होंगे, आलिम दीन भी होंगे, इसमें जो ओ लेवल्स के अंदर में, ए लेवल्स के अंदर में और ग्रेजुएट हुए हैं, वहाँ तक कि हम उन बच्चों को जो है वो शील्ड देंगे। लास्ट टाइम तो हमने गोल्ड मेडल भी दिया था। इस बार हम देखते हैं कि कमेटी अगर गोल्ड मेडल का फैसला करती है तो गोल्ड मेडल देंगे। इनमें हम सारे हमारे वडीलों को बुलाएंगे, हमारे डोनर्स को बुलाएंगे और एक अच्छा मेगा इवेंट करेंगे। तो वो करने के लिए भी हमें टीम चाहिए, लोग चाहिए। तो अली ये वजह थी कि हमने जो है लोग इतने बढ़ाए। माशाल्लाह, हमेशा लोग कहते हैं, मैं तमाम जमातों में जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आसिफ मजीद वो लीडर है, वो क्वालिटी लोगों की देखता है, उसे कैच करते हैं और आसिफ भाई उसको जिम्मेदारी देते हैं। जो भी अपनी फील्ड में महारत रखता है वो परफॉर्म करके दिखाता है। तो यही बात है कि जेतपुर कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है और हमें लोगों ने, हमारे तमाम वॉलंटियर ने कहा कि भाई हमारा कायद कैसा हो, तो लोग एक ही बात करते हैं, आसिफ मजीद जैसा हो। हम उम्मीद करेंगे इसी तरह आसिफ भाई अपनी कम्युनिटी को सर्व करते रहेंगे इंशाल्लाह इन मुश्किल हालात में भी। और आखिर में आप दी मेमन टीवी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह खिदमत पेश कर रहे हैं, कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमने जो है वो अल्ताफ़ ताई को लिया है, क्योंकि अल्ताफ़ ताई का एक कैलेबर भी था, आबाद का चेयरमैन रह चुका है। आज ही मतलब उन्होंने जो है वो अपना ओहदा जो है वो एजीएम हुई हो, उन्होंने चेंज किया है। बट हम ये चाहते थे कि हमारा वो साथी जो हमारे साथ चला है हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो हमने अल्ताफ़ ताई को भी बिल्कुल इंगेज किया और रब्ता किया, उनके साथ हम लोग अलाइन है कि अब वो भी हमारी सर्विसेज के अंदर में शामिल होंगे जेतपुर जमात की। तो कोई भी ऐसा शख्स हमने नहीं रखा है जो ये चाहता हो कि मुझे जेतपुर जमात के लिए काम करना है, मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई बंदा मेरे साथ मिल के काम करता है और बोलता है कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मैं आज अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आसिफ भाई ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे की आंख भी दिखाती है कि आसिफ मजीद वो शख्सियत है जिन्होंने नफरतों को तमाम कर दिया, मोहब्बतों को आम कर दिया और इंशाल्लाह ये तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। आज वॉलंटियर की बात करूँ, यूथ की बात करूँ या अपने सीनियर मेंबर की बात करूँ, तो एक अम्ब्रेला के साथ है। वो चाहते हैं कि आसिफ मजीद की लीडरशिप में हमारी जमात तरक्की करे, क्योंकि जेतपुर बरादरी वो कम्युनिटी है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने से लेके आज तक तमाम कम्युनिटी को और बिजनेस कम्युनिटी को सर्व किया है। सर आदम जी दाऊद की बात की जाए तो जेतपुर कम्युनिटी का हमारा फ़ख्र, और आसिफ भाई इसी मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। आसिफ भाई आखिर में दी मेमन टीवी अल्हम्दुलिल्लाह पैटर्न इन चीफ भी हैं और मेमन आइडियल लास्ट इवेंट जो आपने देखा एक तारीखी इवेंट था कि फेल्डर वियर की तारीख में इतना बड़ा इवेंट आज तक नहीं हुआ। और आप देखते हैं कि तमाम कॉर्पोरेट इवेंट हो, बिजनेस कम्युनिटी, और कल अल्ताफ़ ताई साहब ने कहा कि पूरी आबाद की एनुअल मीटिंग के लिए सिर्फ मैंने वन एंड ओनली मेमन टीवी को मौका दिया कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी चैनल में नहीं है। तो अपनी टीम की काविशों को किस तरह देखते हैं कि 48 आवर्स आप इनकी आंखें देख रहे होंगे आज भी कि कंटिन्यू लगे हुए वो। माशाल्लाह से दी मेमन टीवी के बारे में ये कहूँगा कि डिवोटेड टीम है, वो हर वक्त यहाँ पे मौजूद होते हैं। कहीं पे कोई प्रोग्राम हो तो उनके मतलब मिनिमम भी 5, 7, 6, 10 लोग होते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। और स्पेशली अली गोडिल का मैं थैंक्स करूँगा कि वो हमारा एक तो जेतपुर का बच्चा है, हमारा भाई है, छोटा भाई है मेरा, मैं पर्सनली इसको बहुत प्यार करता हूँ और इसकी मोहब्बत ही जो है ना सिर्फ जेतपुरियंस को, ये सबको मोहब्बत देता है और मोहब्बत लेता है। तो इसी से मैं समझता हूँ कि हमारी बरादरी को भी सीखना चाहिए कि प्यार दो और प्यार लो। तो अली भाई की जो खिदमत है ना वो नो डाउट बहुत अच्छी है और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि हमारे नेकी के पार्टनर हैं। हम जहाँ पे जो बात नहीं पहुँचा सकते हैं वो अली गोडिल की मार्फत पहुँच जाती है, दूसरे चैनल्स की मार्फत पहुँच जाती है। तो ये एक अच्छा साइन है और अली गोडिल और मेमन टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आप यहाँ पे आए हो और आज आपने हमारी कवरेज की। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरह दी मेमन टीवी अपनी परफॉर्मेंस देता है, तो इस वक्त एक सेकंड के लिए कहूँगा कि इमरान भाई भी यहाँ मौजूद है, रॉयल मेमन टीवी। इमरान भाई 1 मिनट आप यहाँ आएंगे क्योंकि ये हमारे वो साथी हैं कि आसिफ भाई कहता हूँ विजनरी माइंड लीडर है। जेतपुर बिरादरी वो कम्युनिटी है जो तमाम कम्युनिटी को सर्व करती है। दी मेमन टीवी के साथ साथ ये रॉयल मेमन टीवी हमेशा प्रोफेशनल अंदाज में काम करते हैं और जेतपुर बिरादरी के 2 चैनल है जो तमाम कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो इमरान भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, आप क्या कहेंगे आज? आज तो ये कहेंगे कि ये तो सरताज है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह जेतपुर के सरताज हैं। जब मुझे याद आता है कि जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो बिल्कुल यंग थे बिल्कुल, हर चीज़ में वो थे। लेकिन जब माशाल्लाह से जब इन्होंने काम संभाला तो ऐसा लगा कि जेतपुर में लगता है एक मसीहा सा आ गया। क्या बात। और हमने भी वॉलंटियर्स में भी बढ़ चढ़ के इनको सर का ताज बनाया और सर के ताज से नवाजा इनको। तो आज हमें फ़ख्र है क्योंकि जेतपुर वो कम्युनिटी है जो पाकिस्तान बनने से पहले
पाकिस्तान बनने के बाद आज तक सर्व कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यहाँ तक एज ए रिपोर्टिंग मुझे पता है कि जितना डोनेशन जेतपुर कम्युनिटी के लोग करते हैं ना, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं इदारों को, अल्हम्दुलिल्लाह। करता, तमाम इदारों को। तो आज मुझे फ़ख्र है कि मैं भी जेतपुर वाला हूँ, अली भी जेतपुर वाले हैं और हमारे सदर तो हैं ही हैं। तो माशाल्लाह से हमें बहुत खुशी हुई। आखिरी में आसिफ आपका एक ही नारा, नफरतें तमाम करनी है, मोहब्बतें आम करनी है। नफ़रतें तमाम करनी है, मोहब्बतें आम करनी है। बहुत शुक्रिया बॉस।